Hello everyone, we are going to start the part 2 of light chapter, class 10th. In the subsequent videos, earlier videos, we have seen reflection, what are its laws, spherical mirrors क्या होते हैं, plane mirror क्या होता है, rules for image formation. Alright, so we are going to discuss further. Firstly, what are the uses of concave mirror? Concave mirror की uses क्या हैं? It is used in torches, searchlights and headlight of vehicle. Vehicle की headlight में, searchlight में, torches में. Large image of the face as shaving mirror, very important, because in the question many times it is not given whether it is a concave mirror or convex mirror, but with the application form it is given. A mirror which is used as shaving mirror is used here and this blah blah blah. Okay, so we have to guess or we have to do remember the shaving mirror is which mirror? Concave mirror. It is used by dentist also to see large images of the teeth. Here large image headlights में भी क्या होता है? One bulb light is giving a huge impact. Okay, so the larger impact is seen. They are used, large concave mirrors are used to focus sunlight or heat in the solar furnaces. Convex mirror, one use only rear view mirror in vehicles because it gives what? Erect image. Erect image means कभी भी अगर rear view mirror में हम देखते हैं पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो inverted थोड़ी दिखाई दे रही है. गाड़ी वाला जैसे गाड़ी चला रहा है वैसे दिख रही है उसकी इमेज. गाड़ी उल्टी दिखाई देती है क्या आपको? इन्वर्टेड दिखती है? नो, इन्वर्टेड. ओके, सॉरी, इरेक्ट. इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू द लार्जर एरिया. बड़ी चीज़ का एक छोटा व्यू देता है तो बहुत बड़ा एरिया हम छोटी जगह में देख सकते हैं, प्लस इरेक्ट इमेज देता है. ओके, तो रियर व्यू मिरर इज द यूज फॉर कॉन्वेक्स मिरर. There are few sign conventions. Object has to be always placed on left side of the mirror. अगर मिरर ऐसे है या ऐसे है आपको हर समय ऑब्जेक्ट को कहाँ मानना है? लेफ्ट साइड पे. All distances should be measured from what? पोल. सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं. नाउ कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, सिंपल. अगर ये हमारा पोल है, टूवर्ड्स राइट अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम, इट वुड बी पॉजिटिव, और टूवर्ड्स अगर लेफ्ट हम कोई मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इट वुड बी नेगेटिव. ऑलराइट, क्या बोला हमने? अगर ये हमारा पोल है, पोल से इधर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे इट वुड बी पॉजिटिव, पोल से इधर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे इट वुड बी नेगेटिव. इधर मतलब ये ये लेफ्ट है, ये राइट है. दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट. राइट. सिमिलरली कोई डिस्टेंस अगर ऊपर मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इट वुड बी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव. व्हाट? सी है, कोई डिस्टेंस अगर ऐसे मेजर किया गया अपसाइड, इट वुड बी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन साइड मेजर किया गया तो इट वुड बी नेगेटिव. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ये साइन कन्वेंशंस यूज किए जाते हैं, ओके, टू टेल और टू फाइंड विच डिस्टेंस इज नेगेटिव, विच डिस्टेंस इज पॉजिटिव. ओके, so now let's come to the image formation by what? Concave mirror. Okay, there are 6 cases. यहाँ 3 है, अगली स्लाइड में 3 और आएंगे. फर्स्टली, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो, इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, तो ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर रखा है तो कैसे लाइंस आएंगी हमारे पास? पैरेलल लाइंस. बहुत दूर से पैरेलल रेज आएंगी. सारी पैरेलल रेज, रूल नंबर 1, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती है?
फोकस से, ओके, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट द फोकस, साइज ऑफ इमेज कैसी होगी, बहुत ही स्मॉल, वेरी हाईली डिमिनिश्ड, एंड इमेज बनेगी कैसी, रेज देखो एक्चुअली मीट हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मिल रही है, तो इट वुड बी रियल, और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, ऑपोजिट, उल्टी, सर पैर की जगह पैर सर की जगह, ओके, इन्वर्टेड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा आगे लेके आए, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट आगे लाते जाएंगे इमेज क्या होगा, इमेज विल, ऑब्जेक्ट अगर करीब आ रहा है तो इमेज विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द मिरर। देखते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इन्फिनिटी से आगे आ गया लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, जो रे पैरेलल जाती है इट विल पास थ्रू फोकस, और जो रे, फोर्थ रूल, पोल पे आके टकराती है इट विल गो ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे ये दोनों, ये वाले रिफ्लेक्टर यहाँ से यहाँ से, तो जहाँ रेज, ये एंगल है एंगल आर, जहाँ रेज एक्चुअली मीट हो रही है वो क्या है आपका, इमेज पॉइंट। तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप यू कैन सी, इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे, ऑब्जेक्ट आगे आ गया बियॉन्ड सी, इमेज और थोड़ी पीछे आ गई है फोकस से, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कैसी इमेज है, अभी भी स्मॉल ही है, यहाँ तो बिल्कुल डिमिनिश थी, यहाँ थोड़ी सी बड़ी हुई है लेकिन स्मॉल है, एंड स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग, एक्चुअली मीट हो रही है रेज, ओके। ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो देखो, इन्फिनिटी पे फोकस पे, बियॉन्ड सी तो एफ एंड सी के बीच में इमेज। अब मैंने क्या किया, यहाँ सी लिया, यहाँ एफ लिया, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो रे पैरेलल जाएगी वो बाद में फोकस से पास होगी, यस और नो, और जो रे, कोई भी रूल यूज कर सकते हैं आप, आउट ऑफ 4 रूल्स यू कैन यूज एनी वन, जो रे फोकस से पास होगी आफ्टरवर्ड्स, मेरे पास स्केल नहीं है, आफ्टरवर्ड्स इट हैज टू पास थ्रू पैरेलल, यस और नो, जो पैरेलल वो बाद में फोकस से, जो पहले फोकस से वो बाद में पैरेलल, तो इन दोनों का अगर प्रोड्यूस करें और रियल में देखें कहाँ मिल रही है, तो दे आर मीटिंग हियर, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों नीचे मीट कर रही है, मतलब ये है आपका पॉइंट ए डैश, ये है पॉइंट बी डैश, एंड दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। रियल इमेज ऑलवेज, रियल मतलब रेज एक्चुअली मीट हो रही है बट इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो यू कैन सी ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट सी, इमेज इज ऑल्सो एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी है। तो जब ऑब्जेक्ट दूर था इमेज पास थी, तो ऑब्जेक्ट बड़ा था इमेज छोटी थी, और आगे आते गए एक पॉइंट ऐसा है जहाँ दोनों सेम है, सेम डिस्टेंस में है मिरर से, तब दोनों की साइज क्या होगी, साइज भी सेम होगी, ओके, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, डू रिमेंबर दिस केस, एंड इट इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। अब क्या होगा, अब हम और आगे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को और इमेज और ज़्यादा दूर भागेगी, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या हो जाएगी, जो दूर है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो पहले ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट से इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी होने लग जाएगी, ओके। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट और आगे चला गया, ऑब्जेक्ट गया यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ, तो जो रे पैरेलल गई वो फोकस से पास हुई, जो रे ऑब्लिक रे गई ऐसे
वो नीचे चली गई, दोनों रेज जहाँ मिली वहाँ इमेज मिली। तो इमेज कैसी है, रियल तो है बट एनलार्ज्ड है। तो इमेज कैसी है हमारी, एनलार्ज्ड। पहले सेम साइज की थी, इमेज बन कहाँ रही है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे दूर। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज है तो क्या होगी वो, इन्वर्टेड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए, फोकस पे रखा, फोकस पे में ऑब्जेक्ट रखा तो जो रे पैरेलल गई वो फोकस से पास हुई, ऑब्लिक रे भी ऐसे जा रही है। दोनों रेस कैसे जा रही दिख रही है आपको, पैरेलल जा रही है, बहुत दूर जाके किसी पॉइंट पे मिल सकती है, वो क्या होगा, इन्फिनिटी। दिस इज द साइन फॉर इन्फिनिटी। तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। एंड हाउ इट वुड बी, हाईली एनलार्ज्ड, कैसी होगी, बड़ी होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रेज एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल इमेज, और रियल इमेज हर समय कैसी होती है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, स्पेशल केस। हम रुके ही नहीं, हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे ले गए तो जो रे पैरेलल है वो फोकस से पास हुई, ऑब्लिक रे ऐसे गई, बट क्या ये दोनों रेज मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दे कैन नेवर मीट, चाहे वो कितने भी दूर चले जाएं वो दूर होते जा रहे हैं, मिल नहीं रहे। तो एक्चुअली तो मिलेंगे नहीं, तो इनको जब प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए डैश लाइन में लिया है, प्रोड्यूस करने के बाद ये कहीं पीछे मिले। अब आप देख सकते हैं कि ये साइज बड़ी है, यस और नो। दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस रीजन कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज आता है, इमेज बड़ी दे रहा है ना ये, तो जहाँ पे हेडलाइट के बल्ब को बड़ी रोशनी में कन्वर्ट करना है वहाँ भी कॉनकेव मिरर, प्लस डेंटिस्ट को अगर कोई चीज़ जूम इन करके देखनी है तो भी कॉनकेव मिरर, शेविंग मिरर भी कॉनकेव मिरर। समझ में आया। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता ही है। वर्चुअल मीन्स रेज एक्चुअली नहीं मिल रही है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं है, सर ऊपर है तो ऊपर ही दिख रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है, बिहाइंड द मिरर, साइज कैसी है, एनलार्ज्ड। ओके, so there is a special case, these all are the 6 cases of image formation of a concave mirror. तो concave 5 केस रियल इन्वर्टेड के, एक केस देता है वर्चुअल इनवर्ट का, और उसमें इमेज कैसे देता है, एनलार्ज्ड, बड़ी देता है। यही जब हम कॉन्वेक्स देखेंगे तो हमें कंपैरिजन में इजी रहेगा। लेट्स सी, लेट्स सी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में 2 ही केसेस हैं। पहला, जब ऑब्जेक्ट कहीं दूर इन्फिनिटी पे रखा है, रेज पैरेलल आई, पैरेलल रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि उनका रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो। तो एक्चुअली तो नहीं जा सकता, लेकिन एक्सटेंशन जा रहा है, क्लियर है। तो ये पहला रूल है हमारा कॉन्वेक्स का। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, फोकस पे, डिमिनिश्ड है, बट रेज एक्चुअली मीट हो रही है क्या, नहीं। रेज कैसे मीट हो रही हैं, दे अपीयर टू मीट। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट साइज कैसी है, स्मॉल। उसमें कॉनकेव में जो वर्चुअल का केस था, उसमें वर्चुअल इमेज कैसे मिलती थी हमें, एनलार्ज, बड़ी। यहाँ कैसी मिल रही है, छोटी। इसलिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं कौन, डेंटिस्ट एंड ऑल। सेकंड केस है एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी पे रखिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में किस डिस्टेंस पे रखा है, जो रे पैरेलल गई वो इधर वाले फोकस से पास होंगी, क्लियर है। ऑब्लिक रे ऐसे पास होंगी, तो इन दोनों के जब एक्सटेंशन जाएंगे, इसका एक्सटेंशन तो ये वाला और इसका एक्सटेंशन ये, तो ये दोनों यहाँ पे इमेज बनाएंगी जहाँ मिल रही है। तो इमेज वापस कैसे मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बाय रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, प्रोड्यूस रेज मिल रही है। तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। साइज कैसा, यू कैन सी स्मॉल, पोल और फोकस के बीच में। तो हमने ये जाना कॉनकेव मिरर 5 केस रियल इन्वर्टेड, 1 केस वर्चुअल, बट वो कैसा होता है, एनलार्ज्ड। और कॉन्वेक्स मिरर दोनों केस वर्चुअल इरेक्ट देता है, बट कैसा है, इमेज का साइज स्मॉलर। ओके,
तो जब भी हमें वर्चुअल का बिगर साइज चाहिए मिरर से तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव। वर्चुअल का स्मॉलर साइज चाहिए तो हम यूज कौन सा मिरर करेंगे, कॉन्वेक्स। और अगर इमेज ही रियल चाहिए तो ऑब्वियसली वी नो वी हैव टू यूज कॉनकेव मिरर बिकॉज कॉन्वेक्स गिव्स ओनली virtual images. Alright guys, let's say magnification. What do you mean by magnification? Magnification क्या है, ratio of height of image to height of object. कि मेरा ऑब्जेक्ट किस साइज का था उसके कंपैरिजन में मेरी इमेज बड़ी आई है, छोटी आई है, कैसी आई है, ये कंपैरिजन बताता है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है हमारा क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय एच डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बाय एच। यू वी से भी रिलेट करते हैं इसको, कैसे, यू वी से रिलेट करते हैं इसको माइनस वी बाय यू। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर अ मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। लेंस के लिए डिफरेंट होंगे, अभी देखेंगे हम इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। अभी मिरर की बात करें, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, एच डैश। एच डैश मीन्स इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ माइनस बी बाई यू। एच डैश क्या है, इमेज हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड एच इज व्हाट, दिस इज नॉट एच डैश, h is what, object height from principal axis. okay? अब इसके सिंबल की बात करते हैं। जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इट मीन्स एच आई अपॉन एच ओ इज ग्रेटर देन 1, मीन्स एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। यस और नो, व्हाट इट gives you, क्या आइडिया दे रहा है आपको, that your height of image is greater than height of object. तो m जब greater than 1 होगा मतलब मैग्निफिकेशन बड़ा है, मतलब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इमेज इज व्हाट, मैग्निफाइड। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 आए मीन्स h dash equals to ho, height of image and height of object is same साइज के हैं। तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना है वो आपको बताता है क्या, वेदर योर इमेज इज ग्रेटर और स्मॉलर इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मैग्निफाइड है, m इक्वल टू 1 है इमेज सेम साइज की है, m लेस देन 1 है मतलब ऑब्जेक्ट से भी इमेज क्या है, छोटी है, m लेस देन 1 इमेज इज diminished, it is n here. Few tips to remember for spherical mirrors. ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की हाइट जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है या हम बता दें कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट हर समय ऐसा रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या प्रिंसिपल एक्सिस से हर समय ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज क्या लेंगे हम, हर केस में पॉजिटिव लेंगे। इमेज की हाइट इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज इन्वर्टेड होगी मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, मतलब उसकी हाइट क्या होगी, हाइट तो नेगेटिव होगी ना उसकी, इसकी हाइट पॉजिटिव है, इसकी हाइट नेगेटिव है। इमेज हाइट रियल होगी तो इट वुड बी नेगेटिव और वर्चुअल होगी तो वो यहाँ पे बनेगी, तो ऑब्वियसली उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है गाइस, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज हाइट रियल होगी तो नेगेटिव है, वर्चुअल होगी तो पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई। अब ध्यान रखें आप, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम कह रहे हैं ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा,
और हम कह रहे हैं अगर रियल इमेज आई तो ये नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज आई तो मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव, बिकॉज ये भी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं। तो देखें ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या बताया, रियल इमेज होगी, ध्यान देना इधर, यहां देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m का एक और फॉर्मूला क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्मूला, m इज माइनस ऑफ v अपॉन u मिरर के लिए। u ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। वाई, पोल से ऑब्जेक्ट हर समय लेफ्ट पे रखा है तो डिस्टेंस वुड बी व्हाट, नेगेटिव। तो u ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, अगर वो रियल इमेज है तो वो लेफ्ट की तरफ ही होगा, मतलब नेगेटिव। वर्चुअल इमेज है तो राइट की तरफ होगा, मेजर्ड, पॉजिटिव। तो देखें अगर रियल इमेज होगी, पहले बात करते हैं किसकी, रियल की। रियल के लिए u ऑलवेज नेगेटिव है, चाहे कोई भी इमेज हो, ऑब्जेक्ट हर समय लेफ्ट पे रखा है तो u ऑलवेज नेगेटिव, u नेगेटिव है हर समय। v रियल के लिए कितना है, नेगेटिव। सो दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव इज नेगेटिव। m की वैल्यू रियल के लिए कितनी आती है, नेगेटिव। और ये अगर क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, आई होप यू कैन सी इट राइट, वर्चुअल इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे u ऑलवेज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज में v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है आपको, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, साइन, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहे हैं, साइन। रियल इमेज के लिए इसका साइन होगा नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए इसका साइन होगा पॉजिटिव, ऑलराइट। एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए ऑलवेज लेफ्ट पे लाई करता है फोकस, तो फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए फोकस राइट पे लाई करता है तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। f, what is f? f is the distance between focus and pole. यहाँ कैपिटल F लिखा है, पे अटेंशन, स्मॉल f होता है। कैपिटल F का मतलब फोकस होता है, स्मॉल f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, ओके। u is the object distance, v is the image distance। याद कैसे रखना है, ABCD में u comes before and v comes after, तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इमेज कैसे आएगी। तो u is the object distance, v is the image distance, okay, and r is what, distance of center of curvature from pole, ठीक है। So let's see, this is called as mirror formula, 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. u is the object distance from the pole, v is image distance from the pole, f is focal length of the mirror. Clear है, इसका derivation 12th class में आएगा, right now it is not important for you, okay. For RBSE it comes, for CBSE it's not important, and it is wrongly written here, f की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर की इस फॉर्म में कितनी होती है, फोकस जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ, तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। डू रिमेंबर दिस लॉस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी हैव कंप्लीटेड इमेज फॉर्मेशन फॉर
कॉनकेव कॉन्वेक्स, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कब साइन कन्वेंशन में किस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, कब किसको नेगेटिव लेते हैं, कब इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी, कब इमेज की साइज पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, ये सारी चीज़ें हमने देखी. वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस. थैंक यू.